जी। बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास आज ही हमारे एक साथी कह रहे थे, देश की भावी प्रधानमंत्री ने आज शपथ लिया है। हो सकता है अतिरंजित बात कर रहे हों, ज़्यादा कर रहे हों, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि काफ़ी बड़ी नेता वो बनेंगी। जी। नहीं देखिए, ये तो काफ़ी लोगों ने उनका जो मतलब ये है मतलब उनके व्यक्तित्व के जो अच्छे अच्छे पक्ष हैं, उसके बाद सकारात्मक जो पक्ष है, उसके बारे में कहा है, इसीलिए उसके बारे में अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिद्ध किया है कि वो एक जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, उसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। इसमें बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्या कि किस स्टेज में उन्होंने पदार्पण किया है, संसद में आई हैं और एक एक्टिव पावर पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, सत्ता की राजनीति जो है, उसमें उन्होंने जी। प्रवेश किया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ये फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ कि आप देखिए, आपको ध्यान होगा कि 2019 के पहले 2014 के बाद कौन ग्रुप ऑफ 23 क्या ये सब था कि राहुल गांधी तो रिलक्टेंट ये है, एक पॉलिटिशियन है, वो लीडर, अब उनको तय करना चाहिए, फलना करना चाहिए, ये सब अंदर में भी बाहर में भी पूरा मीडिया लग गया। तो ये सारी स्थितियों में ये अभी भी जो चुनाव होते हैं तो उसके बाद लगता है क्या कि लोगों को कि राहुल गांधी अकेले कहाँ तक जाएंगे, यहाँ नहीं गए वहां नहीं गए। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल में उनको एक फैमिली जो है, एक पूरी तरह से एक्टिव सोनिया गांधी ले पीछे जा रही थी, तो ऐसे में एक उनको कॉम्प्लीमेंट्री रोल में एक पूरक भूमिका में वो आ गई हैं और बहुत मजबूत भूमिका में उन्होंने करके भी दिखाया कि कैसे मैनेज किया उन्होंने रायबरेली और अमेठी का चुनाव, और उसमें जीती है। तो सांगठनिक क्षमता का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन और ये भी अब एक तय हो गया, देखिए इंडिया में अब इस बात को लोगों को छिपाना नहीं चाहिए। ये चाहता है, मतलब संघ परिवार कोई बहस नहीं करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत जी। में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो चलेगा। हुँ। और जो मेजर पॉलिटिकल अभी पार्टीज हैं, सब डायनेस्टीज एंड इंडिविजुअल्स के द्वारा रूल किए जा रहे हैं। जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां थी वो पीछे चली गई हैं, लेफ्ट बहुत नीचे चला गया है। राइट विंग में जो ये उभार आया है, संघ परिवार अपने को बताता नहीं है कि वो परिवार बताता है, लेकिन पारिवारिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। तो वो जो है एक सांस्कृतिक परिवार जो है, ये एक राजनीतिक परिवार है, बाकी लोग, ये एक सांस्कृतिक परिवार है जो रूल कर रहा है। परिवार की पॉलिटिक्स चल रही है, चलेगी, उसी का एक्सटेंशन है प्रियंका गांधी का यहाँ आना। तो इसीलिए ये तो हो गया कि उस पर मुहर लग गई। कांग्रेस में भी अब कोई बहुत विवाद नहीं रहेगा कि कौन लीड करेगा। लीड करने वाले एक नहीं दो हैं, दोनों जब जैसी भूमिका होगी करेंगे। तो एक कांग्रेस के लिए सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, एक राजनीतिक रूप से भी उसमें एक स्टेबिलिटी का मतलब कंट्रीब्यूशन उनका होगा, योगदान होगा उनका, कि वो एक स्टेब्लिश्ड ये हो गया कि पूरी जो गांधी फैमिली है उसके दो महत्वपूर्ण, और जो दो दो ही लोग हैं अभी, सोनिया गांधी तो बीमार चल रही है, या आप समझिए कि फेज आउट का मामला है, तो वो आ गए। तो वो ये पॉलिटिक्स, अब कांग्रेस की कमान जो है दो लोग ढंग से उठ लेंगे, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल इमोशनल अचीवमेंट है। दूसरा ये है कि कितना भी कहे बीजेपी, लेकिन बीजेपी एक पैट्रियार्की में विश्वास करने वाली पार्टी है। उसने जिस तरह से सुषमा स्वराज को किनारे लगाया, उसने जिस तरह से स्मृति ईरानी को यूज किया, अभी कंगना रनावत को यूज कर रही है। तो औरतों का इस्तेमाल गाली गलौज, किसी मतलब बहुत ही सतही किस्म के राजनीतिक हथकंडों के लिए करना है, यही उसका इस्तेमाल है। ये अंतर है, ये अंतर इसको रेखांकित करना चाहिए कि आइडियोलॉजिकली एक चैलेंज जो है औरतों का, जो कहा मेरे ख्याल में सतीश जी ने कहा कि, किसने कहा कि होने वाला है ये क्या कहते हैं रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन, तो उसके हिसाब से भी एक तैयारी है। तो एक आइडियोलॉजिकली इक्विप्ड, सच में एम्पावर्ड, मतलब ये नहीं है कि प्रियंका गांधी को सुषमा स्वराज वाली हालत रहेगी। नंबर 2, 3 भी हो गई थी तो भी उनकी हालत वही थी कि जो नागपुर के जो ये थे गुरु लोग, वो जो कहते उसके हिसाब से ही चलना होता। और गुरु लोग बोलते हैं कि औरतों का काम है घर में काम करना, रहने का,
ये परिवार को, जो परिवार की जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी परंपरा है उसको जीवित करना चाहते हैं। एक चैलेंज है रहा ये प्रियंका गांधी। ये प्रियंका गांधी कोई ऐसा नहीं कि और वो जीत रही है चुनाव, ये हुआ, ये सब बहुत ही सतही किस्म की बातें हैं। असली बात ये है कि एक चैलेंज के रूप में आई है, जो कि एक पैट्रियार्की वाली जो पार्टी में विश्वास करने वाले, ममता बनर्जी भी उसी तरह की थी, इसीलिए गाली गलौज। अरे आप देखते हैं दीदी और दीदी वाला याद भूल गए क्या? ये गोदी मीडिया इतना सड़ा हुआ है कि कुछ इसकी मेमोरी पावर भी इतनी सड़ी हुई है। अभी आप लाड़की बहन क्या, मेरा तो दिमाग थोड़ा ये पलट जाता है तो मैं जरा कुछ विषयांतर भी होता है। लेकिन आप देखिए अभी चल रहा है, थोड़ा ही कोई लाड़की बहन योजना की बात कर रहा है, वो सब संभल चला रहा है, सब चला रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू का। अरे झूठ फूस का, लाड़की बहन योजना अगर की तो उस पर बहस करता, एक भी कोई बात कर रहा है क्या? तो ये एक चैलेंज है राहुल, मतलब व्यक्ति के रूप में ही नहीं, आइडियोलॉजी के रूप में भी एक चैलेंज पेश किया है कांग्रेस ने। और वो उसका एक हिस्टोरिकल मतलब है प्रियंका गांधी का के नाम के मतलब से। दूसरा है कि ये सब चलता रहेगा कि वो खतरा, जैसे ये आप बता रही है ना, मैं आपको एक इनसाइड जानकारी देता हूं। ये 2009-10 की 10-11 की बात है। उनके एक जो बहुत करीबी हैं, मतलब प्रियंका गांधी और गांधी परिवार के, उनके यहाँ ये सवाल चर्चा हुई तो इतना नाराज होकर के, मैं आपको मतलब उनको कोट नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बताया मुझको कि वो इतना नाराज हुई कि कहा कि सब राहुल के खिलाफ जो है सो हमको ये करना चाहता है और इसके लिए नारे लगाता है। ये लास्ट अंतिम व्यक्ति होंगी जो उनके खिलाफ लड़ूंगी। तो ये जो खतरा वगैरह जो प्रियंका गांधी खतरा उनके लिए बन जाएंगी, ये सब वही सब इन्हीं लोगों का है। मतलब ये जो गोदी मीडिया और जो ये बीजेपी का IT सेल का, मालवीय एंड कंपनी का, जो कि जो उनको भी, राहुल गांधी को भी इस तरह से पप्पू वगैरह करार देता था, वो उसी का है इजाद। इसीलिए ये सब चक्कर में आप लोग मत पड़ जाइए। नहीं, वो हमारे यहाँ उत्साही लोग भी कुछ होते हैं। हाँ, नहीं आपके यहाँ क्या, वो तो क्या है कि ये यूट्यूबर्स का बहुत प्रॉब्लम है। वो गोदी मीडिया का जो कई बार लगता है कि जूठन उठाने के लिए का तरीका अपना लेता है। वहां पर जो कोई डिबेट अगर चल रहा है तो उसके काउंटर में भी अगर डिबेट लाएगा तो, लेकिन लैंग्वेज वगैरह वही है। थोड़ा सीरियस होना है हम लोगों को। ये सब क्या कर रहा है, लूट लिया पूरा महाराष्ट्र में। अभी ये चैलेंज है प्रियंका गांधी को कि ये उससे निकलना है। अभी एक सवाल कर रहा था, एक आदमी पूछ रहा, बहुत अच्छा, यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट थे, कल परसों कल ही उनका एक इंटरव्यू आया था। वो पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी, वायनाड का इलेक्शन हो गया, अरे वो तो फॉरगोन कंक्लूजन है, उनको जीतना ही था। तो उनको अभी मरहम लगाने के लिए महाराष्ट्र माना चाहिए कि लोगों को वोट चुरा लिए हैं, लोगों का ये निकाल लिया है। उनको आकर के यहाँ के लोगों को आके घूमना चाहिए, उनको जहां जहां वोट का ये अभी मैं एक ये का जानते होंगे, मैं नाम ही ले लेता हूँ, गजानन खातू का फोन आया था, जानते हैं सुनीलम, डॉक्टर सुनीलम, यहाँ बाकी लोग जानते हैं कि नहीं, बहुत पुराने सोशलिस्ट हैं, बहुत रेस्पेक्टेबल आदमी है। उनका फोन आया, बहुत बताया उन्होंने कि एक जगह पर मतलब ये मुसलमानों के बस्ती में पहले ही स्याही लगा दिया, मतलब उंगली में, एक दिन पहले। और ये शिकायत है, हम आपको मालूम नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब ये जो है तकलीफ आप समझिए कि वोट उनका बोल दिया कि आपका वोट है। ये सब प्रियंका गांधी को के सामने चुनौतियां हैं कि जिस तरह से वोट चुराए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी संभल में जिस तरह से हुआ है, ये सब जो चुनौतियां हैं उसके बारे में रिस्पॉन्स, ये सब कोई इश्यू है कि वो राहुल गांधी के लिए खतरा है कि वो जो है सो क्या कहते हैं, उनका वो लीडरशिप का उनका क्या होगा, वो बीजेपी का कितना खतरा। अरे बीजेपी खुद खतरा है, उसको कौन अभी खतरा पैदा कर सकता है? उसके लिए जो है आप, उसके लिए राहुल गांधी, और वो है सक्षम, उन्होंने दिखाया है, अमेठी में दिखाया, वहां दिखाया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लखीमपुर खीरी, हाथरस, सब में जिस तरह की चीज दिखाई है, उनको थोड़ा ब्रॉडेन करना पड़ेगा अपना विजन। और जो मतलब आप समझिए कि जो जगह खाली है या जो मुद्दे रह गए हैं उनके लिए उनको लड़ना पड़ेगा। और ये चुनौती का सामना कैसे करना है, ये चुनौती उनका है। या कांग्रेसी लोगों को खाली गीत गाने के बदले उनको ये भी बताना चाहिए चुनौतियां क्या है और उनकी भूमिका असली में क्या होनी चाहिए।